रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं रेवेन्यू को। दो पार्ट है इसमें, एक है रेवेन्यू और दूसरा है रिकॉग्निशन। रेवेन्यू किसको बोलेंगे? रेवेन्यू मतलब होता है जो जिसके लिए आपका व्यवसाय चल रहा है, रेकरिंग नेचर के जो इनकमिंग्स हैं वो आपके रेवेन्यूज हैं। जिस कार्य के लिए आपका व्यवसाय चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो उस कार्य से जो होने वाले इनकम्स हैं वो आपका रेवेन्यू है। जैसे अगर मेरा व्यापार जो है ट्रेडिंग का काम है, मैं सेल खरीद बिक्री करता हूं, तो बेचने से जो इनकम है सेल का इनकम। अगर मेरा सर्विस प्रोवाइडिंग का इनकम है तो सर्विस से जो इनकम, ठीक है, वो मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू ऑफ सेल्स, रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, अगर कोई एसेट्स है और वो अबेंडेंट पड़ा हुआ है अपने पास, ठीक है, उसका यूज आज के डेट में नहीं है, हम उसको चाहें तो किसी को यूज करने दे सकते हैं, तो उससे जो मेरा रेंटल इनकम जनरेट हो सकता है, या हो सकता है अगर हम किसी के लिए वर्क करें कमीशन इनकम हो सकता है। अगर कुछ और भी हम वर्क करें, जैसे हम लोग को मान के चलिए डिविडेंड का इनकम हो सकता है, बैंक में मेरा पैसा जमा है वहां से इंटरेस्ट का मतलब इनकम आ सकता है। तो ये सारे जो नेचर ऑफ इनकमिंग है ये सारा रेवेन्यू कहलाएगा। अब इसमें है कि हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें। दूसरा पार्ट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको कब लाना है। हो सकता है वो आज इनकम है, ठीक है, मिला नहीं है, एक्रू हुआ है, तो क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ये बताता है कि कब कौन सा रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बुक ऑफ अकाउंट्स में उसका एंट्री करना चाहिए कब कब, ठीक है। देखिए जैसे रिकॉग्निशन आप सिंपल देख सकते हैं, इसमें एक चीज है कि सेल्स, ठीक है। देखिए जैसे सेल्स है, व्हेन सेल इज टुक प्लेस, सेल का जो इनकम है, सर्विसेज प्रोवाइडिंग कराया आपने, सेल किया, किसी को माल बेचा, उसका इनकम कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कब उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर लेना चाहिए। तो कहता है जैसे ही सेल होगा, सेल होगा मतलब क्या होगा, आपको राइट टू रिसीव हो जाए, जनरेट। राइट टू रिसीव का मतलब किसी को माल बेचे और आपको उससे पैसा मिलने लेने का आपको राइट मिल जाए, पावर मिल जाए। हाँ भैया तुमसे तो वसूल कर ही लेंगे, आज करें कल करें या आज दे दो यार तो ठीक है, नहीं तो तुमको देना ही पड़ेगा थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसमें कहते हैं उसको राइट जनरेट हो जाना। तो कभी भी उस इनकम को हम रिसीव कर सकते हैं, बुक्स में ले सकते हैं, जब राइट टू रिसीव जनरेट हो जाए। तो उस केस में, सेल के केस में क्या होगा, व्हेन सेल टुक प्लेस, जैसे ही सेल होता है उस समय उसके इनकम को जनरेट कर लेते हैं। और सेल और एग्रीमेंट टू सेल में अंतर हम डिस्कस करेंगे अभी। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सेल में क्या होता है कि ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है दूसरे को, ठीक है। मतलब लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ओनर कोई और बन जाता है जिसको बेचा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो ओनर बनेगा उसका दायित्व हो जाएगा पेमेंट करने का, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल का जो रेवेन्यू है, सेल का जो इनकम है सेल से, वो हमको उसी समय बुक कर लेना चाहिए जिस समय वो सेल हो गया है, ठीक है। राइट टू रिसीव इनकम जनरेट हो गया है, क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं सेल के बारे में। क्या है सेल में, क्या होता है, जैसे ही ट्रांसफर होता है टाइटल, क्या ट्रांसफर होता है, टाइटल। जैसे ही टाइटल ट्रांसफर होता है ना, मींस लीगल राइट ऑफ यूज किसको ट्रांसफर करते हैं, जो परचेजर होता है, लीगल राइट ऑफ यूज। भैया तुम यूज करो, तुमको बेच दिया, अब तुम्हारे पास राइट है, तुम यूज कर सकते हो, भले वो पेमेंट नहीं किया, लेकिन मेरा पेमेंट रिसीव करने का राइट जनरेट हो गया। आज अगर रिसीव करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब मेरा मन होगा तब करेंगे, नहीं देगा वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, मेरा राइट ऑफ रिसीव जनरेट हो गया है, ठीक है। तो उस केस में कहते हैं सेल में क्या होता है, टाइटल तुरंत ट्रांसफर होता है, किसको, मतलब लीगल राइट जो है यूज करने का ट्रांसफर हो जाता है, किसको, परचेजर को। परचेजर बाउंड टू पे, पक्का है, जब जैसे उसको लीगल राइट मिल जाएगा वो बाउंड टू पे हो जाएगा, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा उस पैसे को, ठीक है। एंड फिजिकल ट्रांसफर इज नॉट मैंडेटरी। अब देखिए क्या है, सेल में कोई जरूरी नहीं है कि मूवमेंट हो जाए फिजिकली। आपने किसी को माल बेचा, वो हो सकता है उसके गोडाउन में जगह नहीं है, ठीक है, वो माल बोला भैया आज नहीं ले जाएंगे, तो फिर भी वो सेल कहा जाएगा, बिकॉज उसका ओनरशिप जो है, जो राइट टू यूज है ना, और बाउंड टू पे है, वो जनरेट हो चुका है। लीगल राइट जो यूज करने का और लीगल राइट ऑफ रिसीविंग पेमेंट जो है वो जनरेट हो चुका है। इसका मतलब सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफर होना गुड्स का जरूरत नहीं है, खाली टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, सिर्फ टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा तो माना जाएगा सेल कंप्लीट हो गया। वहीं एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है, इवन फिजिकली गुड्स ट्रांसफर हो जाए। मैंने बोला था आपको कि ये गुड्स बेचूंगा, मेरा आपके साथ एक एग्रीमेंट है कि मैं आपको ये गुड्स बेचूंगा, ये जस्ट एक एग्रीमेंट टू सेल है, एक्चुअल सेल इसको नहीं कहेंगे। इवन ये गुड्स आज आप यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ रहता है, राइट टू यूज ट्रांसफर हुआ नहीं रहता है, इसलिए हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि भैया तुम पेमेंट करो ही करो, क्लियर है। तो एग्रीमेंट टू सेल, टाइटल नॉट ट्रांसफर,
राइट टू यूज ट्रांसफर, हम किसी को राइट टू यूज कर सकते हैं, ठीक है ले जाओ यूज करो, फिजिकली ट्रांसफर भी हो गया गुड्स, तो ये सेल नहीं कहलाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, एग्रीमेंट टू सेल में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करेंगे जब तक एक्चुअल में राइट टू यूज राइट टू जो बाउंड टू पे जो है नहीं जब तक हो जाए, अगला मतलब परचेजर बाउंड टू पे नहीं हो जाए, या हमको राइट टू रिसीव नहीं जनरेट हो जाए, मतलब कि लीगली जब तक लीगल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर नहीं हो जाएगा सेल से रिलेटेड, तब तक वो एग्रीमेंट टू सेल ही होगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल है, कुछ इनकम होने वाला है और सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड है, तो इसको हम लोग राइट नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाइए, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं इस पे। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज। अब देखिए क्या हो जाता है, सेल ऑफ इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट रियलाइज हो जाएगा, जैसे जैसे हायर परचेज में क्या होता है कि जनरली सेल तब काउंट होता है जब वो फाइनल इंस्टॉलमेंट देता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट अगर मिलते जा रहा है तो उस पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट को इनकम में बुक करते चले जाएंगे, ठीक है। और जब वो फाइनल लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा तो लीगल राइट हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो चीज ध्यान में रखिएगा, सेल और ऑन इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में कब हम बुक करेंगे रेवेन्यू, जब इंस्टॉलमेंट रियलाइज्ड हो जाएगा। ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट को हम इनकम के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसमें जो पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ इनकम का ये है कॉस्ट जो मेरा लगा हुआ है प्लस जो इन प्रॉफिट पोर्शन है उसको हम बुक कर सकते हैं जैसे जैसे वो इंस्टॉलमेंट रिसीव होते जाएगा। वहीं अगर कुछ हम ऐसा काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा, जिसमें कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन 4 साल 5 साल 10 साल में होता है, जैसे मान लो मैं बिल्डर हूं, मैं रोड बनाता हूं, ठीक है, और बिल्डिंग्स बनाता हूं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है, और मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो कि 5 साल 7 साल 6 साल लग जाता है कंप्लीशन में, तो उस केस में मेरा रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, तो उसमें एक मेथड है, एक टेक्निक्स है, प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। हम कैसे करेंगे उसको, प्रोपोर्शनेटली करेंगे। ये कौन बताता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है ऐसा जिसके बेसिस पे ये कहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे ये कहा जाता है, ये लिखा हुआ है कि इस केस में आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। जो जनरली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स है, जो मतलब क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग जो प्रोफेशनल्स हैं वो जो फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि अगर सेल ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल करता है भैया, तो इंस्टॉलमेंट जब फाइनल रियलाइज होगा तब करेंगे, सेल के बेसिस में तुरंत कर लेंगे, और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है तो उस केस में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट उतना का इनकम बुक कर लेंगे, फिर अगले बार क्या करेंगे, जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ उस प्रोपोर्शन का इनकम बुक कर लेंगे, लाइक इस तरह, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आगे। चलिए, आपके द्वारा बनाए गए बुक ऑफ अकाउंट्स जो आपने जिसमें बनाते समय आपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है, तो आपका बुक ऑफ अकाउंट्स कंपैरिजन के लायक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, मिसलीड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लीगल रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, और ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरा कहना है कि सबसे पहले गैप को समझिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, जो किसी भी डिसिप्लिन का, किसी भी सब्जेक्ट का बेस होता है थ्योरी बेस, उसको जरूर जानिए और तब जाके अपना अकाउंटिंग की जर्नी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू ऑल, धन्यवाद, जय हिंद।